साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत खुद भी पनामा मुकदमे और तहकीकात का हिस्सा अभी भी है, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग पनामा केस को साजिश भी करार देती है। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो मामला बिल्कुल बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। साद रफीक साहब के आप बयान देखिए, ये तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है इस वक्त GIT को लेके और पूरी तफ्तीश को लेके। और जो सिलसिला हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन ब्रीफ अपने ट्रिप पे थे तो उन्होंने बाकायदा एक जोक कहा था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को। तो अब कोई इबाम नहीं रहता कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत जमात जो है वो इसको एक सियासी साजिश करार दे रही है और सियासी विक्टिमाइजेशन करार दे रही है। और वो साथ साथ भी ये कह रहे हैं कि अदलिया का एहतराम करते हैं, डिसीजन मानेंगे, लेकिन अब जो कानूनी उसकी जो पेचीदगियां हैं वो पीछे रह जाएंगी, जो GIT रिकमेंडेशन देगी और उसकी सियासी मजबरात शुरू होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह अब हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब और फिर सबसे अहम मरियम नवाज साहिबा जब 5 तारीख को तशरीफ लाएंगी, GIT के सामने पेश होंगी, तो इसका ये मतलब है कि उसको उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक नया रंग दिया है, एक नया रूप दिया है और वो खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने जहाँ पे सियासी मुखालफिन को वो निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका आप हिस्सा ना बने, और एक साजिश का कि अगर नून लीग गई तो फिर आप भी नहीं रहेंगे और आप हमारे साथ एक ही ट्रक पर होंगे। तो इसका मतलब है वो ना वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो मुझे समझ में आ रही है बात कि वो कहीं ना कहीं इनविजिबल फोर्सेस को या जो एक हमारे अस्करी जो इदारे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पीछे है। तो अपने 3 पैगाम दे रहे हैं। एक तो सियासी मुखालफिन को निशाना बना रहे हैं कि आप इसका हिस्सा न बने। दूसरी जानिब अपने जो सपोर्टर्स हैं, अवाम हैं, उनको एक पैगाम दे रहे हैं कि हम डटे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब है जो मैं ले रहा हूँ कि मुस्लिम लीग इस वक्त शराब की कैफियत में है और अभी तो कई नशीबो फराज आएंगे जब नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो जिनको वो मीरास समझ रहे थे, जिनको एक वो सक्सेसर के तौर पे ग्रूम कर रहे थे, जब वो तशरीफ लाएंगी तो वो एक एक्सट्रीम इनके लिए एक पोस्टर होगा। और उसके बाद हदीबा पेपर मिल जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक केस है जो खुलेगा और खुला हुआ है। इसाक डार साहब को मेरी इत्तलात के मुताबिक उनकी तलबी भी होगी।